26 जनवरी 2025 सुबह तड़के हल्की ठंड का मौसम था। जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटा हुआ था, तभी सुबह 4:10 पर दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर गाजीपुर के पास सुनसान इलाके में लोगों को एक लावारिस बैग दिखाई दिया। बैग में से थोड़ा थोड़ा धुआं उठ रहा था। सुनसान इलाके में बैग से उठते धुएं ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। बैग से उठता धुआं अपने आप में ही एक सस्पेंस पैदा कर रहा था। लावारिस बैग से हो रही अजीब तरह की स्मोकिंग को देखकर लोगों ने तुरंत ही पुलिस को फोन किया। गणतंत्र दिवस के दिन पुलिस भी काफी एक्टिव थी और सूचना मिलते ही पुलिस फौरन ही घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद जैसे ही उस लावारिस बैग को खोला तो बैग के अंदर का नजारा देखकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बैग में कुछ और नहीं बल्कि एक लड़की की लाश थी। डेड बॉडी की पहचान छुपाने के लिए कातिलों ने बड़ी चालाकी से डेड बॉडी को आग के हवाले किया था। डेड बॉडी कुछ इस कदर जलाई गई थी कि उसकी पहचान कर पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। आखिर ये डेड बॉडी किसकी थी और किसने हत्या के बाद इसे आग के हवाले किया था? खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के गाजीपुर से एक महिला का संदिग्ध शव बरामद हुआ है। बैग में महिला का जला हुआ शव मिला है। सुनसान इलाका है। पुलिस को जब यहाँ पर एक जलती हुई लाश मिलने की कॉल मिली तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। आज की यह वारदात की कहानी सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि यह संकेत है कि कलयुग चरम पर आ चुका है। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि किस तरह हमारे पूर्वज कम पढ़े लिखे होने पर भी संस्कृति संस्कारों की छांव में रहकर हमेशा रिश्तों और उनकी मर्यादाओं का पालन किया करते थे। लेकिन आज का ये पढ़ा लिखा समाज और ये युवा पीढ़ी रिश्तों की परिभाषा कितनी तेजी से बदल रही है। भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है यह आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कलयुगी भाई बहन ने इस पवित्र रिश्ते और इसकी मर्यादाओं को सिर्फ स्वार्थ वासना की पूर्ति के लिए इसे न सिर्फ कलंकित किया बल्कि पवित्र बंधन की दहलीज को लांघकर समाज में इस तरह की गंध फैलाई जिसकी बदबू को मिटाना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिस लिव इन रिलेशन को आज की युवा पीढ़ी आधुनिकता का प्रतीक मानती है, जिस रिश्ते में रहकर आज के युवा अपने आप को बेहद ही बुद्धिमान और होशियार समझते हैं, इसी लिव इन रिलेशन ने न सिर्फ भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दाग लगाया बल्कि इसी लिव इन रिलेशन ने एक हंसती खेलती लड़की को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। यह कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपसे अपील है कि कहानी को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप भी आज के समाज में तेजी से फैल रही इस गंदगी के बारे में जान सकें। इस कहानी की शुरुआत होती है चचेरे भाई बहन के रिश्ते से। शिल्पा नाम की लड़की, जिसकी उम्र महज 22 वर्ष है, शिल्पा के माता पिता उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन वह गुजरात के सूरत में काम धंधा करते हैं और वहीं पर शिफ्ट हो चुके हैं। शिल्पा का एक चचेरा भाई भी है जिसका नाम अमित तिवारी है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है। वह कई वर्षों से गाजियाबाद के खेड़ा कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहता है, जो कि एक कैब ड्राइवर है और ड्राइविंग करके ही वह पैसा कमाता है। शिल्पा अपने चचेरे भाई के टच में तो बहुत लंबे समय से थी। दोनों के बीच अक्सर बातचीत हुआ करती थी और जब दोनों के बीच बातचीत ज्यादा बढ़ गई तो दोनों को एक दूसरे से काफी लगाव हो गया। थोड़ा वक्त बीता और इसी भाई बहन के रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया। पहले शिल्पा और अमित तिवारी भाई बहन थे, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों भाई बहन के रिश्ते को भूलकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। दोनों प्यार के चक्कर में इतने मदहोश हो जाते हैं कि वे ये बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उनकी पहचान एक भाई बहन के रूप में है। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, प्यार अंधा होता है। जब व्यक्ति प्यार में पड़ता है तो उसे सही गलत दिखाई नहीं देता। प्यार के इसी अंधेपन में शिल्पा अपने माँ बाप को गुजरात में छोड़ गाजियाबाद में आ जाती है और यहीं पर अपने चचेरे भाई अमित के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। अपने निजी स्वार्थ, वासना और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में दोनों बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि वह दोनों भाई बहन हैं। लिव इन रिलेशन में रहकर वह दोनों उन सभी कामों को करते हैं
जो कि एक पति पत्नी के बीच होते हैं। ना ही उन्हें समाज की चिंता थी और ना ही भाई बहन के पवित्र रिश्ते की परवाह। पर शायद शिल्पा इस बात से अनजान थी कि यही पागलपन एक दिन उसकी मौत की वजह बन जाएगा। यहां तक तो सिर्फ एक खूबसूरत शुरुआत थी, लेकिन खौफनाक मंजर तो आगे दोनों का इंतजार कर रहा था। और वो ऐसा इंतजार जो कि शिल्पा की जान की कुर्बानी मांग रहा था। 25 जनवरी 2025 शाम 8:30 पर अमित शराब के नशे में शिल्पा के पास आता है। अमित को शराब के नशे में देखकर शिल्पा अमित को एक बात कहती है, जिसे सुनकर तुरंत ही अमित का खून खौल जाता है। शिल्पा जिस बॉयफ्रेंड को पाने के लिए माता पिता को छोड़कर आई थी, वही जान से प्यारा बॉयफ्रेंड शिल्पा की एक बात सुनकर पहले तो शिल्पा के साथ जमकर मारपीट करता है और बाद में कोहनी से शिल्पा का गला दबा देता है। और वह शिल्पा को तब तक नहीं छोड़ता जब तक शिल्पा की सांसें नहीं रुक जाती। अब सवाल यह है, आखिर शिल्पा ने ऐसी कौन सी बात कही जिसे सुनकर अमित आग बबूला हो गया। जब शिल्पा की मौत हो गई तो अमित उसकी लाश को देखकर डर गया और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए काफी देर तक सोचता रहा। लेकिन जब उसे कुछ नहीं समझ आया तो उसने अपने एक दोस्त अनुज को फोन किया, जो कि वेल्डिंग का काम करता है। जब अनुज ने शिल्पा की लाश को देखा तो उसकी रूह कांप गई। बाद में दोनों ने शिल्पा की लाश को कहीं ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। फिर दोनों ने शिल्पा की लाश को बैग में पैक कर दिया और अपनी हुंडई वर्ना कार में डालकर घर से करीब 11 बजे चल दिए। बहुत देर तक उन्होंने लाश को दफनाने के लिए जगह की रेकी की, लेकिन गणतंत्र दिवस की वजह से चारों तरफ पुलिस एक्टिव थी। पहले दोनों का प्लान था कि लाश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी नदी या नहर में फेंक देंगे। कई घंटों तक वह एक ऐसी जगह की तलाश में जुटे रहे जहां पर उस लाश को ठिकाने लगा सकें। लेकिन पुलिस के कड़े पहरे के बीच जब दोनों को कहीं जगह नहीं मिली तो दोनों के शैतानी दिमाग ने फौरन ही एक नया प्लान तैयार किया। उन्होंने गाजीपुर के एक पेट्रोल पंप से 160 रुपए का पेट्रोल खरीदा और गाजीपुर के पेपर मंडी इलाके में उन्हें एक ऐसी सुनसान जगह दिखाई दी जहां पर लोग अपने घरों का कूड़ा कचरा डालते थे। उन्हें वह जगह इसलिए ठीक लगी क्योंकि उस जगह पर पहले से ही काफी कूड़ा का बाड़ा पड़ा हुआ था और उस कूड़े में थोड़ी बहुत आग भी लगी हुई थी। जब दोनों को आसपास कोई दिखाई नहीं दिया तो दोनों ने उस बैग को गाड़ी से निकाला और कूड़े के पास डालकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और उसमें आग लगा दी। आग लगाकर दोनों ही मौके से फरार हो गए। 26 जनवरी की सुबह पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटा था। पूरे देश की पुलिस एक्टिव थी। तभी 26 जनवरी की सुबह 4:10 पर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बजी और किसी ने सूचना दी कि बंद बैग में किसी की लाश बुरी तरह से जली हुई पड़ी है। लाश की बात सुनकर पुलिस हैरान रह गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो बैग में एक लाश थी। पुलिस भी डेड बॉडी की हालत देखकर हैरान रह गई, क्योंकि लाश की पहचान छुपाने के लिए उसे बुरी तरह से जलाया गया था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कातिल तक पहुंचने के लिए न पुलिस के पास कोई गवाह था और न ही कोई सबूत। लेकिन फिर भी पुलिस फिल्मी अंदाज में जिस तरह कातिल तक पहुंची वह वाकई में काबिले तारीफ था। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, न कोई सबूत, न लड़की की कोई पहचान और न कोई गवाह जिसकी मदद से पुलिस कातिल तक पहुंच सके। पुलिस ने सबसे पहले फॉरेंसिक टीम बुलाकर जली हुई लाश को कब्जे में लिया और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने कातिल तक पहुंचने के लिए कई टीमों का गठन किया। पहले पुलिस ने पेपर मंडी इलाके में लोगों से पूछताछ की कि शायद किसी ने घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा हो, लेकिन काफी समय तक पूछताछ करने पर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद पुलिस ने दूसरा कदम उठाया और पुलिस ने इलाके में लगे हुए CCTV कैमरों में 20 से 25 गाड़ियों की डिटेल खंगाली और लोगों की एक्टिविटी को चेक किया। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को यूपी नंबर की एक हुंडई वर्ना कार पर शक हुआ और उस इलाके में कार को संदिग्ध पाया। शक के आधार पर पुलिस ने कार की डिटेल निकाली तो पाया कि यह कार लोनी में रहने वाले एक व्यक्ति की है। पुलिस जब लोनी में कार मालिक के घर पहुंची तो उसने बताया कि उसने कार को बहुत समय पहले ही अमित तिवारी नाम के शख्स को बेची दी थी। अमित तिवारी शिल्पा की हत्या के बाद शहर छोड़कर अपने घर प्रयागराज भागने की फिराक में था।
उससे पहले ही नोएडा में ही पुलिस ने अमित को दबोच लिया। गाजीपुर से एक महिला का संदिग्ध शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया है। पुलिस ने महिला के चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। खबर दिल्ली के गाजीपुर मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक हत्या का आरोपी मृतक लड़की का चचेरा भाई है। पुलिस अमित तिवारी को गिरफ्तार करने के बाद थाने ले आई और पूछताछ शुरू की। पहले तो अमित पुलिस को गुमराह कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी कार के सीसीटीवी फुटेज उसके सामने रखे तो वह डर गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही उसने यह भी बताया कि उसने शिल्पा को क्यों मारा। इस पूरे मामले पर डीसीपी गाजीपुर अभिषेक ने बताया, शिल्पा और अमित कजन थे और पिछले 1 साल से यह एक दूसरे के टच में थे। शिल्पा अमित के साथ गाजियाबाद में ही रह रही थी। उसकी कजन है शिल्पा, जिसके साथ वो पिछले अक्टूबर-नवंबर 2024 से रह रहा था और उसने उसका मर्डर किया है। पुलिस के सामने अमित तिवारी ने पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए बताया, मैं दिल्ली से यूपी के खोड़ा कॉलोनी में नवंबर 2024 से शिल्पा के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था। शिल्पा रिश्ते में मेरी बहन लगती थी। शिल्पा मुझसे शादी करना चाहती थी और शादी को लेकर वह मुझ पर दबाव बना रही थी, लेकिन मैं रिश्ते को ख़त्म करना चाहता था। शिल्पा अक्सर मुझसे कहती थी, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को झूठे केस में फंसा दूंगी। जब भी मैं शादी के लिए मना करता तो अक्सर हम दोनों में झगड़ा होता था। मैं शिल्पा से दूरी बनाना चाहता था। पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूलते हुए अमित ने आगे कहा, 25 तारीख को रात के 8 बजे मैं शराब के नशे में था। इस दौरान मेरा शिल्पा के साथ झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैंने बेरहमी से कोहनी से उसका गला दबा दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसने अपने दोस्त अनुज को फोन किया और लाश को ठिकाने लगा दिया। जिस अमित तिवारी को शिल्पा जान से ज्यादा प्यार करती थी, जिसके साथ वह जीने मरने की कस्में खाकर लिव इन रिलेशन में रह रही थी, उसी लिव इन रिलेशन ने उसकी चलती हुई सांसों को हमेशा के लिए थाम दिया और इस रिश्ते का यहीं पर अंत कर दिया। क्या आज के समय में लिव इन रिलेशन में रहना सही है या गलत? अपनी निजी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।